ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 18/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 14/12/87 मधुबन। आज संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी, साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तू आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं और बाप दादा तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। ये 3 बाबा ने बात कही है। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। 3 बातें बाबा ने कही। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इसे ही धर्मायु, कमायु और इसे ही देवी देवता बनने का यही एक संगम युग है, छोटा सा। हाँ, तो इसमें ही फिर पूरे कल्प का कमाई है। अभी ही जो है खाता खुलने का और खाता जमा करने का समय संगम युग है। तो यही एक विशेष युग है पूरे कल्प में। इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। पूरे कल्प में 5000 वर्षों में किसी भी युग में परमात्मा आकर के इस तरह से ईश्वर हमारे सम्मुख नहीं होते हैं। सिर्फ यही संगम युग पर बांटने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करने व जैसे कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। कितनी गुहा बातें बाबा हमें समझाते हैं और कितना सर्वश्रेष्ठ युग, सर्वश्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ स्थिति और परमात्मा का मिलना वह एक हमारा भाग्य है, सौभाग्य। भाग्य विधाता आकर के हमें अपना लिखने की कलम देते हैं। भाग्यशाली
तो हम वैसे ही हो गए। जब परमात्मा की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो भाग्य विधाता जब आपका हो गया तो फिर इस संसार में कोई आसक्ति या प्राप्ति रह ही नहीं जाती। तो इस तरह से वही संतुष्टि और वही आपको संपन्न होने की बहुत बड़ा नशा होना चाहिए। तो आपका एक कदम, और बाबा कहते हैं मेरा 100 पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में 1 का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। अभी हम ये सब बातें प्रैक्टिकल में अपने में धारण करते हैं, लेकिन ये ज्ञान सतयुग में साथ नहीं जाएगा है। तो सतयुग में यदि ये ज्ञान चला जाए तो फिर देवताओं के पास भी ये ज्ञान चला जाएगा ना, तो इसकी प्रारब्धि प्राप्ति होती है। लेकिन वहां पे यह सब धारणाएं या भासनाएं या सब इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो साथ नहीं जाता है वहां। तो हम इसका रूप में भोगने के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। जो हम अभी यहाँ जमा करते हैं ना, तो क्या होता है, बैंक में जब आप डिपॉजिट करते हैं, और जब डिपॉजिट मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट किया या किस तरह से भी किया, तो आप जो डिपॉजिट करते हैं यदि आप उसके बाद नहीं करेंगे तो वही आप निकाल करके खाते हैं। वही एक पैसा खाते 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 फिर वो कमती होता जाएगा ना। तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं कि आपका जो इस समय का खाता है, संगम युग का खाता, जमा करने का खाता, यही एक है। जब आप जमा करते हैं तो फिर इसी का आप खाते हैं पूरे कल्प। जब हम खाते हैं और भंडार से निकालते रहेंगे तो वो धीरे धीरे कम होगा। तो फिर वही जो हम अभी यहाँ सर्वगुण बनते हैं, तो वो गुणों में फिर धीरे धीरे कमी आती है। कलाएं कम होते होते फिर हम सतो रजो तमो में वही खाता यहाँ तक उसको पूर्ति करते हैं। फिर वापस परमात्मा हमें इस जमा करने का खाता, जो बैंक ओपन होती है, तो वो बैंक अब यहाँ जमा करने की होती है। हाँ, ये बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से तो हम जो है खाते हुए नीचे आते हैं, है ना, जमा नहीं होता। फिर कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 से 14 हो जाती है। सतयुग के बाद त्रेता को हम स्वर्ग नहीं कहते, है ना, क्योंकि वहां कलाएं 2 कम हो जाती हैं, तो वहां संपूर्ण नहीं कहेंगे। 2 कलाएं कम होने से बाबा कहते हैं उस तरह से 14 हो जाती हैं। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने, उसे ही स्वर्ग सतयुग कहते हैं, है ना। फिर त्रेता कह देते। तो संपूर्ण तब बने तभी वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। और वही जो प्राप्ति, जो 16 कलाओं की बाबा कह रहे हैं प्राप्ति होती है, तो वह जो समय है ना प्राप्ति करने का, वह ये संगम युग है ना, और कोई युग नहीं। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। अखुट खजाना, जितना उतना का हिसाब नहीं रखते। परमात्मा का भंडारा तो इतना अखुट है, आप चाहो जितना भर लो। अब ये बुद्धि, अब ऐसा नहीं है कि आपके झोले में स्थूल धन भर देंगे, आप कोई डिवाइस की मांग करेंगे तो आपको डिवाइस दे देंगे। वो भी यदि आपको जरूरत है और आप सेवार्थ कुछ करना चाहते हैं तो वो भी देंगे, और अच्छे से अच्छा आपको प्रालब्धि होगी। लेकिन यहाँ परमात्मा आत्मा रूपी झोले को भरने कहते हैं। अखुट खजानों से भर लो, ज्ञान रत्नों से भर लो अपने आप को, 16 कलाओं संस्कारों से भर लो, है ना, आत्मा को। तो वह झोला रूप में आत्मा रूपी झोले को भरने की बात परमात्मा कहते हैं। अखुट खजाना बाबा कहते हैं इस तरह से भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। आप जितना चाहो उतना ले लो, और उतना का हिसाब नहीं रखते हैं कि हमने इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, ये हिसाब नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं
एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं, सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। अब हमारा मोबाइल आदि डिस्चार्ज होता है, उसमें एक रेड आप लगा देंगे, उसको सही रीति कनेक्ट करेंगे, लगा देंगे तो वो कितने घंटों चल जाता है। एक छोटी सी भी रेड कलर की डंडी आ जाती है तो वो भी कितना खींच लेती है समय को। तो इसी तरह से तो परमात्मा को यदि आप 24 घंटे में 24 मिनट भी याद करते हैं तो आपको पूरा 24 घंटे वो 24 मिनट आपके साथ में चलते हुए आपका शक्तिशाली स्थिति में अनुभव होगा, और उस स्थिति को आप महसूस करते हुए उसे अपने सहयोग में भी कार्यों में ला सकते हैं। इतनी शक्ति परमात्मा हमें एक के बदले पद्म गुणा देते हैं, इसीलिए फिर देवताओं के पैर में पद्म का निशान है। तो देवताओं को तो मिलता ही है पद्म गुणा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो बाबा देते हैं कि थकी हुई हैं इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। जब हम किसी को अपने दिल के मन की अपनी उलझने, अपने बोझ, अपना कुछ दे देते हैं तो हम अपने आप में हल्का महसूस करते हैं, और हल्का महसूस करते हैं तो खुशियाँ आती हैं, खुशी से फिर नाचते हैं। तो अब यहाँ तो जब इस संसार का करण करावन हार, इस सृष्टि का रचता वो सर्वशक्तिमान पिता हमसे खुद आकर की यह बात कहे, जब वो यह संसार को संभाल सकता है तो क्या अपने थोड़े से बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन आप निश्चय होंगे तभी तो आप खुद पर विश्वास करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, फिर निश्चिंत होंगे, है ना। तो यह सब बातें बाबा हमें कहते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है, कितना अच्छा योग है आज सुबह के लिए बाबा ने जो दिया है। तो इस तरह से चाबी भी आपके पास में है, और चाबी कौन सी है? मेरा बाबा। हाँ, सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। अब तो बाबा ही हमारा हो गया ना, तो कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। माया आती है लेकिन आप पर वार नहीं कर पाती है ना, जैसे कि बहुत तेज हवा आती है, जो पेड़ कमजोर होते हैं वो तो जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन कोई कोई पेड़ इतने मजबूती से खड़े रहते हैं कि कितना भी बड़ा तूफान आए वो हिलेंगे, जो उनके पत्ते आदि गिरेंगे, लेकिन वो कभी भी उखड़ते नहीं हैं। हाँ, हवा का झोंका आएगा उसे झंझोर करके चला जाएगा, लेकिन उसको हिलने नहीं देगा अपनी जगह से। तो परम पिता परमात्मा भी हमारे जब कोई माया के तूफान आते हैं तो छत्र छाया बन करके फिर सेफ भी तो करते हैं। और माया तो है ही, वार करेगी ना, क्योंकि वो तो चाहती है कि कोई ऐसा कार्य करे और मैं आकर के उस पर जो हूँ अटैक करूं, है ना, क्योंकि वो तो वार करने ही बैठी है। लेकिन हमारा कार्य क्या है? परमात्मा को याद कर उनको अपने ऊपर छत्र छाया बना करके चलना। बाबा कहते हैं तो इस तरह से सदा सेफ रखते हैं। जहाँ छत्र छाया वहां तूफान क्या करेगा। सेवादारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिमानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का काम बाप का सहज हो जाता है।
करण करावनहार करा रहा है और बच्चों का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, हम बच्चों का नाम वाला हो रहा है और कराने वाला तो स्वयं परमात्मा है। हमारा हाथ का बल है दिखने वाला, लेकिन शक्ति उस परमात्मा की है, वो हमारी नहीं है, वो अदृश्य शक्ति है। आज ये मुख में वाचाल शक्ति है तो ये हमारे हैं मुख, लेकिन वाचा शक्ति तो परमात्मा की है। तो इस तरह से हमारे अंदर शक्ति नहीं है बोलने की। हाँ, इस तरह से बाबा कहते हैं बुद्धिमान आत्माओं को टच भी कराते हैं और नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। शुक्रिया बाबा, इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते, पांव नीचे नहीं रखने देते। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, एक बहुत ज्यादा रास्ता कीचड़ और बहुत अधिक ऐसा था कि बच्चा चल नहीं पा रहा था और साथ में अपने ईश्वर को लेकर के चल रहा था। जब वह रास्ता तय हो गया तो उसने पूछा, बच्चे ने भगवान से, कि भगवान यहाँ तो 2 पैरों के ही निशान हैं, बाकी 2 पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान ने बहुत प्यार से उस बच्चे को जवाब दिया कि बेटा, बच्चा, ये 2 निशान तुम्हारे पैरों के नहीं है, मेरे पैरों के निशान हैं। क्यों? तो उन्होंने सामने पूछा कि क्यों 2 कैसे 2? तो उसने बोला क्योंकि भगवान ने बोला क्योंकि मैंने तुम्हें गोद में उठा करके रखा था, ये तो मेरे पैरों के निशान है, तुम्हारे पैरों के निशान नहीं है। तो ऐसा होता है। तो देखिए बाबा वही लिख रहे हैं कि पांव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना, यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर यह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं ना। तो सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। देखिए, गलती होनी चाहिए, लेकिन गलती करने के बाद पछतावा हो करके उस गलती को रिपीट ना करना। तो आपकी इस सच्चाई पर परमात्मा आपको माफी करते हैं। गलती होनी चाहिए, उससे आपको सीख यदि मिलती है और वह सीख ऐसी मिल जाए कि दोबारा आप वह कार्य ना करें, तो फिर आपको माफी मिलती है। गलतियों से हम आगे बढ़ते हैं। और यह भी नहीं कि हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, गलती होती है, लेकिन वो गलती रिपीट ना हो। दूसरी गलतियां अगर हुई तो उससे भी आपको फिर दूसरे तरीके का सबक मिलता है, ताकि आप उस सबक को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं और उस गलती को कभी रिपीट ना करें। पीछे छोड़ दिया सो छोड़ दिया। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि महसूस करना अर्थात माफ करना, और महसूस कर लिया और उसको रिपीट ना करने का वादा कर दिया तो फिर माफी हो जाती है। बाबा कहते तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से नहीं। यह माफी मंजूर नहीं होती। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, बहुत चतुर सुजान है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते, क्योंकि आपने माफी को महसूस करके उसे छोड़ने की बात नहीं करी ना। तो समय अनुसार आपने कर दिया, बिना विधि के सिद्धि तो मिलेगी नहीं मिलेगी ना।
कि विधि एक कदम की है और सिद्धि कदम की है, जितनी होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण या समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। है बाबा और कबीरदास जी के दोहे में भी है कि कहते हैं ना कि आज करे सो कल कर, आज की बात कल पर ना टालें, कल की बात को परसों पर ना टालें, आज करे सो अब। और उस तरह से वो कबीर का जो दोहा है ना, वही इस पर लागू होता है। फिर कब करोगे आप, आज नहीं तो कभी नहीं, है ना। काल माना काल तो कभी आता ही नहीं है। हाँ, कल पर बात जाना माना छोड़ दिया, है ना, कभी होता ही नहीं है, तो कल नहीं होना। हाँ, कभी तो इस तरह से कोई भी बात छोड़नी नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो करना है वह अभी करना है, समय है, कर लो, बना लो, फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताएं, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो। हाँ, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे ना। जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे। समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा। आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए, साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करण करावन हार बाप, निमित्त करण हार मैं हूं। करण करावन हार बाप है, निमित्त करण हार मैं हूं। मेरा कौन, मैं कौन। तो इस तरह से तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। कभी भी यह नहीं सोचना कि ये मैं कर रही हूँ। करण करावन हार करवा रहा है और मैं निमित्त करनहार हूँ। हाँ, इस तरह से ये स्लोगन याद रखना है और उसे अनुभव भी करना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते और वह कहती म्याऊं म्याऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुहा है, वह फिर सुनाएंगे। और बकरी भी मैं करती है ना। अब सिर्फ यह 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, समय को जानना, बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे। अब जो हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते यह चेक करो, यह चेक करो। यह डायरेक्ट
रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे। और समय भी दिया हुआ है, कभी 6 मास का, कभी 1 वर्ष दिया। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा, इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दें, फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सबके एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है, कालों का काल महाकाल। हाँ, महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं। बात को समझना है, और नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा यह सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो, और स्वयं में संपूर्ण, बाबा कहते हैं, चेक करते रहो। और फिर जो खेल है, इस तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए ही तो बाबा इस तरह से भोलानाथ बनते हैं ना, और बार बार उनको समय देते रहते हैं। हाँ, वरदानी बाप है तो, और इस तरह से रहम दिल भी तो है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर की सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा। पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्ष अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना, बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद आती है, याद आती रहती है। वह जो भी चीजें होती हैं वह विनाशी होती है, और यह वर्षा जो है, वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं। आप बाबा कहते हैं कि यह तो शक्तियां विनाशी हैं, आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है, जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता जाएगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे, तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोलें चाहे नहीं बोलें, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे मानसा सेवा हो चाहे बाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवादारी भी हैं। अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट के खिलाने लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है।
जैसे बाप छत्रछाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्रछाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। बहुत प्यारा वरदान बाबा ने दिया। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नयनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नयनों को वरदान हो गया ना, नयनों को वरदान हो गया। मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है। कदम 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 को वरदान है। कितने वरदान है, क्या गिनती करेंगे? औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता, ऐसे गिरते ही रहते हैं। तो इस तरह से उसके हाथ से धन लक्ष्मी सभी को मिलता ही रहता है। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है? तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भाव का वरदान दिया है, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भाव का वरदान दिया ना, सिर्फ सामने वाले को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहें और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई ही है, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखती है, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती है। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और सदा साथ है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाएं तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी नहीं, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है, लेकिन अनुभवी बनाएं औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए। थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाएं। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुक तो हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभकामना, शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, तो स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर सीख लेनी है। पाठ सीख लो।
स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो लाइट माइट हाउस वन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, बहुत ही प्यारा है। ओम शांति, ओम शांति।